हेलो एवरीवन, दीपा बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक प्रिंटेड फैब्रिक ली हुई हूँ और इससे मैं कलियों वाली फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। तो मेरे पास ये कटिंग पीस निकला हुआ था पैंट से, जिसकी मैं योग कटिंग कर रही हूँ। और ये 16-16 इंच मैं लेंथ ले रही हूँ इसकी। 16 इंच की दो मैं पार्ट डिवाइड कर ले रही हूँ, फ्रंट और बैक की। ये पैंट के साइड से पीस बची हुई है और सेम ही कलर की हमें फ़्रॉक बनानी है। तो इसमें कटा हुआ पीस गुलाई में निकला है, जिसे मैं दिखा रही हूँ कि नीचे से ना हमें गुलाई ही देनी होती है बॉडी में, जिससे शेप बहुत ही अच्छी आती है। प्रिंट का मैं ध्यान रख रही थी कि सारा फ्लावर ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, जैसे हमने पैंट में लिए थे उसी तरह। तो फ्रंट और बैक में फ्लावर ऊपर को ही जानी चाहिए थी। और ये मैं आर्म होल की फटाफट कटिंग कर रही हूँ और हमें बहुत ही अर्जेंट तैयार करना था, तो मैं जल्दी से मैं इसकी पैंट रेडी कर चुकी थी। पैंट रेडी करने के बाद इस जो फैब्रिक निकली थी उससे मैं फ्रंट और बैक की योग निकाल रही थी और मैं सेंटर कट भी लगाई और ये ब्रॉडनेस की कट लगाई। जो गुलाई इधर मेरे साइड से निकली हुई फैब्रिक थी उससे मैं गुलाई दे रही थी योग के लिए, जिससे बहुत ही अच्छी कलियों के साथ बैठती है। तो ये जो पीस बची हुई है ये बैक पल्ले से बची हुई थी पैंट की, इसको भी मैं उसी तरह से प्रिंट का ध्यान देते हुए फ्लावर की बड़ी फ्लावर है इसमें, और इससे मैं बाजू निकाल रही हूँ। तो बाजू पे हमें नीचे से शेप बहुत ही सुंदर लगी, इसके लिए मैं ए शेप बाजू निकाल लेती हूँ। तो आगे घेर थी उसे मैं कट करके हटाई नहीं गाइज। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगाते हुए और लीजिंग लेते हुए इसकी शेप में गुलाई मिला ली हूँ। ये ए शेप की तरह मैं कटिंग कर चुकी। देखिए बहुत ही सुंदर ए शेप बाजू कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं सेंटर कट में लगा ली हूँ कि यहीं से मैं फिटिंग डालूँगी। और ये देखिए, ये जो फ्रॉक के लिए मेरे पास पीस है ये 2.5 मीटर का पीस है, 2.5 है पन्ना। और इसमें भी मैं फ्लावर मैं इसको 2 पीस में डिवाइड कर दी हूँ। फ्रंट बैक इकट्ठे मैं कटिंग कर ली हूँ ताकि फैब्रिक की जो फ्लावर है वो सभी एक तरफ ही हो। तो हमने बराबर रखते हुए इसमें इंची टेप से मैं नीचे 8 इंच ली हूँ और ऊपर की जो कमर की शेप ले रही हूँ मैं 4 इंच पे ले रही हूँ। तो 8 में ऊपर भी निशान लगाई हूँ, लेकिन उसमें मैं दोनों तरफ 2-2 इंच साइड से लेते हुए तिरछा शेप लगा ली हूँ। और 8 इंच की निशान जो लगाई हूँ उसको मैं 2 इंच पे मिलाते हुए तिरछी लगा रही हूँ और ये कटिंग कर ली हूँ। तो वहीं से हमने जहाँ से मैं 8 इंच ली वहीं से दूसरी तरफ भी मैंने 2 इंच की निशान, यानी कि 2-2 मिलाकर मैं 4 इंच ली हूँ ऊपर को और नीचे 8 इंच ली हूँ, जिससे इसकी शेप तिरकोना सा आ रही है। तो इसमें हमने पल्ले को एक तरफ से इस तरफ और एक तरफ से नीचे की तरफ हमने नहीं लेनी है, क्योंकि फ्लावर सारा मेरा एक ही तरफ जा रही है। तो एक तरफ ही फ्लावर ऊपर की तरफ जा रही है, उसका ध्यान में रखते हुए नीचे की कलियों का जो भाग है 8 इंच वो मैं नीचे ही सभी में ले रही हूँ और ऊपर मैं 4 इंच ले रही हूँ गाइज। तो ये मैं बहुत ही जल्दी से इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। और साइड में ये जुड़ा हुआ पीस बचा है, तो ये जुड़ा हुआ पीस जो निकला है तो इसको भी मैंने सिंगल साइड में कलियाँ लगाई हूँ। और ये देख सकते हैं इसकी फाइनल सी लुक मैं टच करके दिखाई हूँ, अभी स्टिचिंग नहीं हुई है गाइज। तो ये मैं बॉडी रख के और बाजू रख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से बन के रेडी होगी। और सारे ही फ्लावर मैंने बाजू की हो योग की हो एक ही तरफ मैं रखी हूँ। और योग पे ये आप देख सकते जो मैं गुलाई साइड से ली थी वो भी बहुत ही अच्छी आई। और ये मैं नेक की भी कटिंग कर चुकी हूँ। नेक फ्रंट थोड़ी सी डीप है और बैक डीप नहीं है। और ये मैं फैब्रिक ली हूँ जो इसमें प्रिंट थी, ये अपनी जो कलियों वाली फ़्रॉक की जो प्रिंट थी उसी की फैब्रिक उसी तरह का कलर मैं यूज़ करी हूँ। और मैंने कॉटन रख के पहले पोटली बटन बनाई हूँ। तो ये देख सकते हैं ये फ्रंट बैक नेक भी मैं रख चुकी हूँ और पोटली बटन बना के भी रख चुकी हूँ। और इसमें सेंटर के लिए हमने एक पट्टी लगानी है, पट्टी करके अंदर को फोल्ड करके पोटली बटन यूज़ करनी, जिससे इसका लुक और भी सुंदर आएगा। तो ये मैं स्टिचिंग करने लगी हूँ। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले मैं सेंटर की जो पट्टी बनाई थी
उससे मैं कटिंग कर लूँगी, पेस्टिंग की हुई हो। दोनों तरफ मैं कटिंग करके पलटी कर ली हूँ और साइज़ बाय साइज़ में हाफ इंच की गैपिंग डालते हुए ऊपर से जो नेक चढ़ानी है उतनी मैं गैप कर ली हूँ। 7 इंच की नेक है इसमें, तो 7 इंच में गैप करते हुए, सॉरी इसमें 8 इंच में गैप करी हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से 7 इंच हमें नेक तैयार है तो थोड़ी 1 इंच प्लस ही लेनी होती है स्टिचिंग के लिए। और हाफ इंच की गैपिंग डालते हुए मैं पोटली बटन फटाफट से इसमें चढ़ा लूँगी। चढ़ाने के बाद में एक दूसरी पट्टी भी इसमें ऐड करनी है। तो ये देखिए गाइस, मैं सारा पोटली बटन लगा करके दूसरी तरफ से जो मैंने कटिंग की हुई थी योग का दूसरा जो सिरा था उसको नीचे से रखते हुए फिर मैं स्टिचिंग लगा। और इसमें मैं हाफ फुट की दबाव से ही मैं स्टिचिंग लगाई हूँ और उसी से ही हमने नेक भी चढ़ा लेनी। नेक पे भी मैं पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ ताकि इसकी लुक और भी प्रीति बने। तो इसके लिए मैं पाइपिंग यूज़ की हूँ सेम कलर की जैसे मैंने पोटली बटन यूज़ की हूँ। और इसमें कलर ही प्रिंट ये छोटी छोटी जो है पिंक कलर की फ्लावर के बीच में आ रही थी, तो पिंक कलर की ही मैं फैब्रिक यूज़ करी हूँ ताकि इस पर उठे। अगर मैं वाइट लगाती तो सेम आ जाती, तो कलर दिखती नहीं, इसके लिए मैंने पिंक यूज़ की हूँ। और ये देखिए नेक अपना गोल राउंड बन के तैयार हो चुका है। मैं छोटी छोटी कट लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। कट लगाना ज़रूरी होता है ताकि नेक अपनी बैठती है और कोई इसमें बट वगैरह आती नहीं है। तो ये पाइपिंग भी बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुई है। देखिए अब मैं इसका बैक पल्ला भी इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखिए मैं बैक पल्ला भी अटैच कर रही हूँ। बैक में भी मैं नेक तैयार कर ली थी बैक पल्ला अटैच करते हुए। अब मैं ये सारी कलियाँ ऊपर से लेकर नीचे तक की स्टिचिंग हाफ इंच की दबाव देते हुए सारी कलियाँ को मैं स्टिच कर लूँगी। सिंगल सिंगल कलियाँ मैं सारे अटैच कर लेनी है गाइस। सारी चौड़ी 8 इंच की जो कलियाँ सभी नीचे को मैं कर ली हूँ और 2 भाग में मैं डिवाइड कर ली हूँ। मेरे पास 16 कलियाँ बनी थी, तो मैं 8 कलियाँ आगे की तरफ और 8 कलियाँ पीछे के लिए मैं यूज़ कर ली हूँ। और सेंटर से मैं हाफ इंच दोनों तरफ लेते हुए डिवाइड करते हुए फिर मैं स्टिचिंग लगा ली हूँ कि फैब्रिक जो बच रही है योग में तो दोनों तरफ हमने बराबर ही करेंगे। और सेंटर लेते हुए फिर मैं स्टिचिंग ली हूँ। ये देखिए गाइस, मैं फ्रंट पल्ले में इसकी स्टिचिंग लगा ली हूँ। अब मैं बैक में भी इसी तरह से जो मेरी कलियाँ है मैं बराबर ही डिवाइड की हूँ, बराबर डिवाइड करते हुए इस पर स्टिचिंग लगा ली हूँ। अब इसकी मैं साइड की फिटिंग जो थी कस्टमर का उस तरह से ही हमने शेप देते हुए इसकी भी मैं स्टिचिंग लगा ली हूँ। उसके बाद ही मैं आर्म होल ज्वाइंट करूँगी। आर्म की जो स्टिचिंग होगी वो सबसे मैं लास्ट में स्टिच करूँगी। ये दोनों तरफ पहले सबसे पहले मैं फिटिंग लगाऊँगी, उसके बाद ही मैं बाजू अटैच करूँगी। इसमें बाजू में भी हमने पाइपिंग दी हूँ जो अम्ब्रेला में कटिंग की हुई थी सामने से ए शेप वाली बाजू, उसमें मैं पाइपिंग लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर ली हूँ। और इसमें मैं ओवरलॉक यूज़ की हूँ क्योंकि फोल्ड के लिए मैं मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं ली हुई थी। अभी मैं बाजू स्टिच कर रही हूँ आधा इंच दबाव लेते हुए। देखिए कितनी सुंदर बाजू बन के तैयार हुई है। अभी नीचे की जो थी फैब्रिक में 1 इंच प्लस ली हुई थी, तो हाफ इंच में अंदर दबाव देती हुए और हाफ इंच ऊपर दिखाते हुए मैं स्टिच लगा लूँगी कनी कनी पर। अब ये देखिए गाइस, फाइनल लुक बहुत ही सुंदर सा रेडी हुआ है। देखिए कितनी ही सुंदर तैयार हुई है पोटली बटन लगने के बाद। और ये मैं पैंट की भी दिखा रही हूँ। तो गाइस पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके भी बताइएगा, कमेंट करके भी कैसी बनी है। ये देखिए